आज का जो हमारा टॉपिक है एब्स्टेन अनोमली को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एब्स्टेन अनोमली होती कैसी है। एक फ़ीमेल है, फीमेल कौन सी एक ऐसी ड्रग यूज़ करती है जिसे मूड स्टेबलाइज़र फीमेल यूज़ कर रही है, और कौन सी ड्रग, उसका नाम क्या है, लिथियम। फीमेल लिथियम इस्तेमाल कर रही है जिसकी वजह से एब्स्टेन अनोमली हो जाती है। तो फीमेल ने कौन सी ड्रग इस्तेमाल की है, मूड स्टेबलाइज़र, जो कौन सा है, लिथियम। उसकी वजह से क्या होगी आपको एब्स्टेन अनोमली। अब बेसिकली एब्स्टेन अनोमली होती क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 चीज़ ये क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है एब्स्टेन अनोमली। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, राइट टू लेफ्ट शंट होती है इसमें। दूसरा देखें, ये हार्ट के आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। नॉर्मली हार्ट के वॉल्व्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड पे क्या होता है आपका फिर ऑर्टिक वॉल्व होता है माइट्रल वॉल्व के बाद। और आपकी राइट साइड की तरफ आए तो यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनिक वॉल्व। अब बेसिकली एब्स्टेन अनोमली में होता क्या है, इस एब्स्टेन अनोमली में ये होता है जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उसके लीफलेट्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उनकी। डाउनवर्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो लीफलेट्स हैं उनकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एब्स्टेन अनोमली में। अब इसको ड्रॉ करके भी यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये क्या होगा, एब्स्टेन अनोमली में बड़ा हो जाता है, राइट एट्रियम बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसके जो लीफलेट्स हैं वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाते हैं किसमें, राइट वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह राइट एट्रियम आपका बड़ा हो जाता है और जबकि राइट वेंट्रिकुलर आपका स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे एब्स्टेन अनोमली में लिखा भी हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व की लीफलेट्स की इनटू राइट वेंट्रिकल्स में। और उसमें के बाद क्या होता है आपकी आर्टिफिशियल आर्टिलाइजेशन द वेंट्रिकल्स होती है। ठीक है। और ये किस किस चीज़ से एसोसिएट होते हैं, देखिए ट्राइकस्पिड रेगिटेशन से एसोसिएट होता है। देखें जब राइट वेंट्रिकुलर स्मॉल है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें जो ब्लड होगा वो ट्राइकस्पिड के जो लीफलेट्स हैं वो डिस्प्लेस हैं, डिफेक्ट हैं, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। और इसकी वजह से क्या आएगा, हमें ट्राइकस्पिड रेगिटेशन होगा। और सेकेंड हमें क्या होगा, राइट एट्रियम बिग है तो इसमें क्या होगा, ESD मिलेगा। ESD ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगा, ब्लड को राइट हार्ट साइड की ब्लड को लेफ्ट हार्ट साइड पे लेके जाएगा। और उसकी वजह से आपको लेट साइनोसिस के सिम्टम्स आएंगे। ट्राइकस्पिड रेगिटेशन मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इसमें आपको मैंने ESD भी बता दिया है, ब्लड राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा और उसकी वजह से साइनोसिस होंगे। और उसकी एक एसोसिएशन इसकी होती है, देखें एसेसरी कंडक्शन पाथवे, ये क्या चीज़ है। देखिए एब्स्टेन अनोमली में एसेसरी कंडक्शन पाथवे, ये बेसिकली इसकी एसोसिएशन होती है किससे, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम से। देखें यहाँ पे आपकी कंडक्शन की पाथवे करें तो यहाँ पे AV नोड है, AV नोड में जो यहाँ पे SA नोड है, इसके अलावा एक और एसेसरी पाथवे होता है वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में, उसे कहते हैं बंडल ऑफ कैंट। इसकी एब्स्टेन अनोमली से एसोसिएशन होती है। बंडल ऑफ कैंट में क्या होता है, जैसे ही आपके एट्रियल यानी एट्रिया जैसे ही डीपोलराइज्ड होते हैं उसके साथ साथ वेंट्रिकल्स भी डीपोलराइज हो जाते हैं वुल्फ पार्किंसन में। तो ये एब्स्टेन अनोमली में मिलते हैं, इसे बोलते हैं एसेसरी कंडक्शन पाथवे। और इसके अलावा एब्स्टेन अनोमली में हमें क्या मिलता है, आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी मिलता है। देखें आपका राइट वेंट्रिकल स्मॉल है जिसकी वजह से सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी हाइपरट्रॉफी वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका हार्ट फेलियर के आपको साइंस मिलेंगे।